जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी जिसको कहा जाता है, तो इसका जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, प्री के अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो लगभग 30 सितंबर 2023 को इसका प्री का एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, अब मेंस एग्ज़ाम संबंधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो 69वें नंबर का है। तो देख लेंगे आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिहार पीएससी के द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया है, वही हमारे द्वारा आपके लिए हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। न्यू बिगिनर है, अदर स्टेट से हैं या आने वाले समय के लिए बिहार पीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर समझ में और मिल भी जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार बेसिक से देख लेते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है, इसके एड्रेस की बात करेंगे 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना हो गया। 84/0 है, उसके बाद में 000 या ऐसे याद कर लो 800001। ठीक है, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना हो गया। 800001 इसका पिन कोड नंबर हो गया। और एकीकृत जैसे 69वें नंबर का क्या है, संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा में इसके लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर करके और आपको प्रोवाइड करता हूँ क्या कहा गया। एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन में दिनांक 30 नवंबर 2023 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा में घोषित कुल सफल मतलब टोटल प्री के अंतर्गत में कितने क्वालिफाई हुए 5299 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आमंत्रित किया गया, जिसका प्री क्वालिफाई हुआ है 69वें नंबर का, 69वें नंबर का बिहार पीएससी। तो उसके लिए मेंस के लिए 30 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो देखिए रेड गोले के अंतर्गत पे www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल इसमें कितनी वैकेंसी है, 475 पोस्ट है, जिसका विवरण संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या, जो आपके लिए विज्ञापन अपडेट किया गया था 27 जून 2023 को, और उसके क्रम में दिनांक 13/7/2023 और 27/7/2023 और 28/8/2023 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में किया गया था, मतलब अपडेट किए गए थे। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 27 जून 2023 को, फिर उसके बाद में 13/7/2023 और 27/7/2023 और उसके बाद में 28/8/2023 के बेस में उसके बाद में जुलाई और अगस्त के महीने में आपके लिए अपडेट किया गया था जो भी नोटिफिकेशन संबंधी था। तो समझ गए होंगे 475 पोस्टों के लिए 475 पोस्टों के लिए यहाँ पर प्री बेस के अंतर्गत में मेंस के लिए कितने क्वालिफाई हुए 5299। ठीक है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए देख लिया होगा। एक बार देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में यहाँ वैकेंसी थी। जैसे फर्स्ट में देख रहे होंगे पुलिस उपाधीक्षक बेस के लिए, जिला समादेष्ट के लिए, 3rd नंबर का काराधीक्षक के लिए, 4th नंबर का है राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए, 5 नंबर का है अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए, 6 नंबर का अधीक्षक और 7 नंबर का है एक पदाधिकारी के लिए, 8वें नंबर का था विहार शिक्षा सेवा के लिए, 9 नंबर का था सहायक निबंधक और सहयोग समिति एवं समकक्षा के लिए, और उसके बाद 10 नंबर का है जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए, और 11 नंबर का था श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए, 12 नंबर का था आपूर्ति निरीक्षक, 13 नंबर का था प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, और 14 नंबर का था राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष हो गया, और 15 नंबर का था प्रखंड बेस के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के लिए, जो ये पोस्ट बटी हुई थी हमने देखा। फिर उसके साथ में यहाँ पे अलग अलग था पुलिस उपाधीक्षक, और साथ साथ में जो सारणी सेकंड चार्ट सेकंड दिया था पुलिस उपाधीक्षक के लिए, और उसके बाद में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए, और था वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, और इसी के साथ साथ में पुलिस उपाधीक्षक के लिए। जैसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बेस में वैकेंसी बटी थी। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी तो आपने देख लिया होगा, वैसे पहले वीडियो में मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया था। और मुख्य लिखित परीक्षा के लिए देखिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका बेस का सिलेबस क्या है ताकि न्यू बिगनरों को भी पता चल जाएगा। 69 में संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा हो गया मुख्य लिखित परीक्षा के लिए। तो जैसे सामान्य हिंदी का एक है 100 नंबर का ये होना है, इस विषय में 30% आपको मार्क्स से लेके आना है। दूसरे नंबर का पेपर होना है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 02 हो गया, 300 अंक का हो गया। और 3rd नंबर का पेपर है सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, कोड नंबर 03 है, 300 नंबर का हो गया। ऐसे राइटिंग हो गया 38 कोड नंबर, और 300 नंबर का ये पेपर इसके अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट जो पेपर है 4 पेपर होने, जनरल हिंदी हो गया, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड, और ऐसे राइटिंग का जनरल हिंदी में 100 मार्क्स का है, इसके अंतर्गत आपको 30% मार्क्स लेके आने। और जनरल और देखिए आपके लिए क्वालिफाइंग एक बेस कह सकते हैं इसमें। और उसके बाद में जैसे जीएस पेपर, जीएस सेकंड और ऐसे राइटिंग के पेपर यहाँ पे इंक्लूड इसके साथ में हो जाता है। ठीक है,
ये चीज़ तो इसके अंदर पर आपको समझ में आ गया होगा। साथ में एक चीज़ ये देख लेते हैं ना कि इसके अंतर्गत पे जैसे ऑप्शनल था, फ्री के अंतर्गत तो हमने बात करी कि जीएस पेपर फर्स्ट, जनरल हिंदी हो गया, जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड, और ऐसे राइटिंग के लिए कितने नंबर का है, कितने मार्क्स बेस में है। फिर उसके बाद में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वैकल्पिक बेस में, जैसे आप यूपीएससी बेस या स्टेट बीएससी देखते हैं, अदर स्टेट्स हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक विषय का चयन करना होता है जो 100 अंक का मतलब 100 नंबर का होता है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु जो मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, मेधा बेस में मतलब आप इसके लिए है तो आपको कोई सर्टिफिकेट बेस में ऐसा नहीं, इसके लिए बस आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है तो उसमें से 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होंगे एमसीक्यू बेस में, तो उस वाले बेस में 100 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे तो वैकल्पिक विषय जो यहाँ पे इसके साथ में ये सब्जेक्ट है यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, देख लीजिएगा बहुत सारी लैंग्वेजें हैं और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट कोड है तो इसके साथ साथ में क्या चीज़ें, जैसे यहाँ बाल विकास जैसे सबसे पहले बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे दिया था कि एटसेट्रा वाले में ऑप्शनल सब्जेक्टों के साथ साथ में आप देख लीजिएगा कि साथ ऑप्शनल में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने क्या चीज़ें इंक्लूड होनी, कितने यहाँ पे क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है साथ साथ वाले में। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्टें बटी हुई थी कि इस बेस के अंतर्गत पे कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसको देख लीजिएगा। पूरा वाले बेस में मेनली रूप से जो सॉल्ट इन्फॉर्मेशन था वही हमने देखना था, और मुख्य लिखित परीक्षा है तो आवश्यक जो निर्देश दिया गया इसके अंतर्गत आप उतना कोई है नहीं आवश्यक निर्देश देखने के लिए। जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे कोड दिया गया है 02, 03, 04, 05, 07 के लिए, और इसके साथ साथ में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूप से जान सकते हैं। फीस के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस, और केवल बिहार राज्य के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 200 रुपये, और स्टेट बेस के अंतर्गत पे रिजर्वड और अनरिजर्वड और फीमेल जो कैटेगरी था उनके लिए 200 रुपये फॉर्म फीस। यहाँ पे दिव्यांग बेस के अंतर्गत पे 40% या उससे अधिक होता है तो 200 रुपये आपको पे करना है, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये, अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट है उनके लिए 750 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे। ये चीज़ भी देख लिया होगा। देखिए जो ये चीज़ है ऑनलाइन आपको मेंस के लिए आवेदन करना है तो 27/11/2023 वाले बेस से लेके ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 6/12/2023 तक आपको क्या करना है, इसको आवेदन करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी तो बहुत सारा दिन है, आराम से अगर आपका मेंस से है तो आप समझते होंगे इस चीज़ को, और आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा, अभी स्टार्टिंग डेट है तो आप इसको भर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली रूप से वही था ये PDF बेस के अंतर्गत बिहार PSC में 69वें बेस के अंतर्गत मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट फॉर्म की साइट से जाकर भरनी है, कितनी पोस्ट है और कैसे आपको अप्लाई करना है, कब से कब तक आप इस फॉर्म को भरेंगे, और इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा न्यू बिगनरों को बेसिक सा इन्फॉर्मेशन भी साथ में प्रोवाइड हो गया होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत में जो मेंस एग्जाम होता है तो 69वें नंबर का, तो मेंस के बेस के अंतर्गत तो आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड हो गया होगा आने वाले समय के लिए। यदि आप बिहार स्टेट से या अदर स्टेट से यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, फिलअप करना चाहते हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं तो आपको यहाँ से नॉलेज बहुत सारा मिल गया होगा। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।